बोलो भारत माता की जय। सबका देखा था तो हाथ जड़ा कोई बोलो भारत माता की, भारत माता की जय। आज के ग्राम चलो अभियान के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इसी मंडल के लोकप्रिय मंडल अध्यक्ष कृष्ण पाल सिंह और हमारे कालाम से चल के आए जो सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी का काम देखते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, ऐसे ईश्वर सिसोदिया जी हमारे बीच में, उनके सहयोगी बराबर कंधे से कंधा लगाकर काम करते हैं अशोक चौधरी, हमारे सुनील सेन जी, ये भी बेचारे मेरे चुनाव में भी पूरे तन मन धन से लगे रहे और जब भी कोई पार्टी का कार्यक्रम करते हैं तो अपना समय छोड़कर पार्टी के काम करते हैं। सुनील सेन ये सब चौधरी जी मेरे साथ 24 घंटे जब भी कोई कार्यक्रम होता है उसमें लगे रहते हैं। और कृष्ण पहलवान की टीम जो सामने बैठी है ये भी बहुत सक्रिय टीम है। उपस्थित सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी, अभी युवा साथी पर चर्चा करेंगे। तो आपका सब इस ग्राम चलो अभियान में मैं आपका इस यहाँ पे बहुत बहुत वंदन करता हूँ। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी है, जब से आपने भाजपा को एक वोट दी और अपनी एक वोट देके केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आपने, मैं मतलब मन से कह रहा हूँ, इतना बड़ा काम करा कि जिसका भी हमारे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं। अगर 2014 से पहले की स्थिति जाए, ये वही यही कार्यक्रम है जो पत्रक है, ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो अभी 6 तारीख में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था, तब से लगातार स्थापना दिवस का मतलब ये होता है जिसमें हम होली दिवाली कोई त्योहार मनाते हैं ना माता जी, वैसे हमारे लिए भी हमारी पार्टी का स्थापना दिवस त्योहार है। उस दिन हम उसकी सारी चर्चाएं, कब से बनी, कब से हुई, क्या हुआ क्या ना हुआ, उन सब चर्चाओं को लेकर के पार्टी के आदेशानुसार हर भारतीय जनता पार्टी का कार्य है इस देश को नरक में झोंकने का काम कांग्रेस पार्टी ने। जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी जब राजीव गांधी थे तो उन्होंने कहा कि केंद्र से अगर 1 रुपया जाता है तो नीचे लाभार्थी के खाते में 10 पैसे पहुंचते, 90 पैसे दलाल खा जाते। तो जब 90 पैसे दलाल खा गए तो विकास संभव है क्या, बताओ आप लोग? नहीं है। तो विकास किसका हुआ? दलालों का। ये वही देश है जहां सुबह अखबार पढ़ा तो मोटी मोटी हेडिंग होती थी कि इतने करोड़ का घोटाला, कोयला घोटाला इतना, स्पेक्ट्रम घोटाला इतना, हेलीकॉप्टर घोटाला इतना, मतलब कई अरबों खरबों में, कई लाख हजार करोड़ में घोटाले होते थे। और घोटालों के संग संग एक नीचे हेडिंग होती थी कि आज फलानी चौकी पे फलाना जवान शहीद। तो जो हम सुबह सुबह पॉजिटिव एनर्जी के लेने के लिए अखबार पढ़ते थे या सुबह हवा में बैठते थे अखबार लेकर चाय पीते हुए, तो हमारा मत्था जब हम सोचते थे कि हमारे बीच का भाई आज वहां शहीद हो गया या हमारे खून पसीने का पैसा लुट गया, तो उल्टे हम डिप्रेशन में आ जाते। और चिंता का विषय है, फौज में कहीं गांव गुहाड़ के हम लोगों के बीच के भाई जवान ज्यादा होते, शहर के लोग इतने फौज में भर्ती नहीं होते हमारे बीच में, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच का एक 2-4 रोज शहीद हो जाता। ना सीमाएं सुरक्षित थी, ना देश सुरक्षित था, और परिवारवाद का। अभी अखिलेश जी कह रहे थे, संसद चल रही थी, अखिलेश जी ने कहा जी भाजपा को तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि अखिलेश जी आपने हंसते हंसते पूछा, हम हंसते हंसते जवाब देते, तो बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, सुंदर बात। बोला आपके यहाँ जितनी पार्टी बैठी है ना, ये 5 आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन गए, और अध्यक्ष जी ने आशीर्वाद भी दे दिया गृह मंत्री जी ने कि मैं कहता हूँ कि अखिलेश जी तुम 25 साल तक
राष्ट्राध्यक्ष रहो। लेकिन हमारे यहाँ 18,000 करोड़ की पार्टी है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसमें हर कार्यकर्ता का सुझाव जाता है, तो हमें 18 करोड़ में सुझाव लेने पड़ते हैं, तब जाके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष। केवल ये पार्टियां परिवारवाद, एक परिवार में सीमित थी। किसी का प्रधानमंत्री, उसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर उसी का अध्यक्ष, फिर उसी का अध्यक्ष, फिर इसका अध्यक्ष। लेकिन आपको आपने दिए, सपा को दिए, सबने अपना घर भरने का जनता जाए भर में, हमारे परिवार, हमारे घर हो जाए, यही काम था। और यही कारण हुआ, अगर हम बसपा पे आ जाए तो आज प्रदेश में बसपा की 1 सीट और देश में 1 भी। तो आखिर क्यों ये लोग धरातल पे हैं? जनता ने सबको मौका दिया, सबको समय दिया, लेकिन वो काम नहीं कर पाए जो उन्हें आपके प्रति करना। तो जनता, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता सर्टिफिकेट देती है, और आपने उन सब के हाथ में बैड सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। ना कांग्रेस के पास कुछ, ना बसपा के पास कुछ। और सपा ने खूब प्रयास करा, तीनों पार्टियों ने खूब नैरेटिव चलाया। उस नैरेटिव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 3री बार बन गई। तो 45 साल में जो भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसका अगर असली श्रेय जाता है तो हमारे ये जो मंडल अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष है, या अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इन सबको। और 2014 के बाद जब आपने एक देश के सेवक को, प्रधान सेवक को उस देश की कमान सौंपी, तो देश बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। गांव से लोग शहर जाते थे तो वापसी की चिंता होती थी। क्यों? घर में बम, ट्रेन में बम, किचन में बम, मार्केट में बम, बस में बम, बम भी बम, और कहाँ बम फट जाए और कहाँ हम, बड़ी चिंता का। ऐसे समय में वो बागडोर आदरणीय मोदी जी ने संभाली, जब देश की अर्थव्यवस्था 11वें-12वें नंबर पे। देखो, तंत्र वही है और देश भी वही है। क्या बदला? बदला तो आपने एक प्रधान सेवक, एक सच्चा प्रधानमंत्री जो जनता की चिंता करता, वो बदला। ये तंत्र सरकार तो पहले भी थी ना, तो 70 साल में क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि उनके मन में फूटता बेईमान। मोदी जी जब से बने, दिन रात एक ही चिंता। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र मोदी जी ने दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उस मूल मंत्र को हम सब ने अपने मन में उतारा, और उसी का परिणाम है कि आज ये देश जो 11वें नंबर पे था, आज मैं कह सकता हूं कि ये बहुत जल्दी 5वें पे कह रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड की 3री नंबर की अर्थव्यवस्था है। कौन सी? और 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? कि 2 ही रहे पूरे दुनिया में, है ना? तो हम उस दोनों को भी, जो उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 तक ये भारत सोने की चिड़िया बनेगा, एक भारत श्रेष्ठ बनेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा, और वही भारत जो पहले था वही 2047 तक बन के। बहुत सी चीजें हैं आज देश और दुनिया में, ज्यादातर देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। केवल भारत ऐसा देश है जहां युवाओं की आजादी बढ़ रही है, और जहां युवा होगा वहां उसमें एनर्जी होगी, काम अच्छा होगा और देश आगे बढ़े। ये हमारी माताएं बहनें बैठी है, ये बता दें कि 14 से पहले गैस की स्थिति क्या थी? गैस मिलती थी माता जी? 14 से पहले नहीं मिलती। मैं यही गाँव, मेरा गाँव यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, मैं यहीं पढ़ता था।
पटवारे बाड़े गुर्जर। पहले तो सिलेंडर मिलता नहीं था, वीआईपी कल्चर था, और किसी को मिल भी गया तो माता जी ने कहा कि भैया, अपने पति देव से कि भैया वो गैस खत्म हो गई है, गैस भरवा लो। तो बेचारा बुग्गी साधन पे क्या थे, बुग्गी था या घोड़ा बुग्गी थे, ये सदन थे, या पिस्तान साइकिल। वो गए बेचारे, जो घर के मुखिया थे, सिलेंडर लेके गए, 1-1.5 घंटे तो बाजार में पहुंचे। फिर वहाँ लाइन लगी, जैसे राशन की लाइन लग रही, वो सिलेंडर की लाइन लग रही, और लाइन में खड़े हुए। खड़े होते होते जब नंबर आया तो बज गए 5, और 5 बजते ही दुकानदार ने कर दिया शटर। जैसे मियाँ घर रहे वैसे रहे। बेचारा बोला 1.5 घंटा आया और 1.5 घंटे में जाऊंगा, और 8 घंटे खड़ा रहा। फिर घर आया तो मैडम ने पूछा, मियाँ जी क्या हुआ? तो हुआ क्या, तो नंबर आया था मैडम। तो वो पीड़ा थी आपकी, और आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले क्या कहते हैं, गैस ले लो। तो ये मोदी जी है। कितना समय में परिवर्तन है। मोदी जी गरीब परिवार से, उन्होंने देखा जब वो बच्चे थे तो उनकी माँ जब खाना बनाती थी तो गैसें नहीं थी। हमारे पास लकड़ी चुप के लाती थी हमारी माताएं बहनें, यहाँ भी चुप के लाती थी, हमारे चंबी बागों में से लाती, और लाकर चूल्हे को जला के फिर रोटी बनाती थी। तो जितना धुआं उस चूल्हे से निकला वो सारा माता की आंखों में गया, तो आंखों के बहाने वो अंदर चला गया। तो माँ की किडनी गई, माँ की आंख गई। थी समस्या नहीं, और टपर टपर आंखों पड़ते थे जब रोटियां बनाती। तो इस आंसू को अगर देखने का काम किसी ने करा वो मोदी जी, और तब आपको हर घर उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर, गरीबों को मकान, राशन फ्री। कोरोना जैसी महामारी आई, हमने सुना कि आज से पहले जो महामारी आती थी उसमें भूख से ज्यादा मरते थे, बीमारी से कम मरते। ये पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी त्रासदी में भी एक भी आदमी भूख से नहीं मरा। जिस कोरोना में जहां माँ बच्चे से अलग थी, पति पत्नी से अलग था, भाई बहन से अलग था, बाप बेटे से अलग था, एक दूसरे को छूने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आपके बीच में आपकी बाजी खुशी और क्या मदद करी जाए उसको करता रहता। मैं इस गांव में आया हूँ कोरोना कई बार, सरकार के माध्यम से जो मिला वो भी दिया, अपने से वो भी। तो ये भाजपा है। हम लोग क्योंकि मैं भाषण देता रहूँगा तो शाम हो जाएगी, लेकिन मेन बात ये है कि अभी मोदी जी ने जितने काम करे और जो उनका सपना है विकसित भारत का, वो तभी हो सकता है जब आप उनसे कंधा से कंधा मिलाकर चलो। मुस्लिम भाई बैठे हैं पीछे, आज सबसे ज्यादा अगर मकान मिल रहे हैं तो अल्पसंख्यकों को मिल रहे, सबसे ज्यादा राशन मिल रहा। लोग कहते हैं, चर्चा करते हैं। अभी वक्फ बोर्ड वाला, कल मैं देख रहा था कई मोमडन भाई बोल रहे हैं, फेसबुक पे बोल रहे हैं कि मोदी जी को हमारी भी उम्र लग जाए जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल उन्होंने पास किया। ये जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, उनको तो लाभ मिल ही रहा। अगर वक्फ बोर्ड है क्या आपकी समझ में ही नहीं है। गांव के जो मुस्लिम भाई नहीं समझ नहीं है, उसका तो असली मजा आपके माफिया ले रहे थे। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, एक वक्फ बोर्ड की जमीन पे किराया 80 लाख आ रहा है हर महीने का, और वक्फ बोर्ड में लिखा है कुछ आपसे 256 मौलवी है, उन्हें तनख्वाह देनी है केवल 60 लाख साल में दे रहे हैं। एक जगह की बात कर रहा हूँ। और उस वक्फ बोर्ड का फायदा जब था कि उससे जितनी आमदनी होती उस आमदनी से हॉस्पिटल खोलते, बच्चों को पढ़ाते, मुस्लिम बच्चों को पढ़ाते, उन्हें दवाइयां देते। वो पैसे आप मजलूमों में लगाते तब तो उसका फायदा था। अब उस पर माफिया ढकार बैठ के बैठ गए। तो मोदी जी की इस फैसले से मुस्लिम भाई इतने खुश हैं। मैं रोज कोई ना कोई वीडियो आज सुबह भी देख रहा हूँ, लोग कह रहे हैं हमारी उम्र लग जाए, आपने बहुत बढ़िया करा। कुछ माफिया तंत्र बैठे थे, इसलिए ये डिसीजन मोदी जी ने लिया। अब इसका संशोधन जो होगा वो आपके सामने ही है। कुछ लोग समिति बनेगी, आप भी होंगे और भी होंगे, और उस पैसे का यूज अब सही यूटिलाइज हो।
कितना भ्रमित करते हैं ये लोग। अभी सीए लागू हुआ, बैठे दो चार मुस्लिम भाई, मैं इसलिए बता रहा हूँ चर्चा करें। सीए लागू ने हल्ला काटा, ओए मुस्लिम भाइयों को तो देश से बाहर कर दें। मुझे बता दो सीए लागू होने में कोई मुस्लिम भारत से बाहर हुआ? अरे जो गलत थे वही उन पे तो कार्रवाई हुई। कोई गांव के बैठे हो किसी से कोई पूछा? क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले भाई। तो कुछ लोग जो आप गलत मतलब चर्चा करते हैं, गलत माहौल बिगाड़ते, वो लोग हैं। ऐसे ही वक्त बोर्ड का सबसे ज्यादा लाभ सरकार की योजनाओं का अगर किसी को मिलना है तो मुस्लिम भाई बहनों को मिलना। एक मुस्लिम भाई, उसका पिता कल कह रहा था कि मोदी जी आपने 3 तलाक का कानून लाके हमें जो इज्जत शोहरत सौंपी है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तो वक्ता बोल रहा था कि 7 समुंदर पार बैठा भी आदमी 3 बार तलाक कर दे तो तलाक हो जाता। क्या कसूर है उस बेटी का? तो आप उससे निजात दिलवाए। कुछ भ्रमित लोगों के चक्कर में मत आओ। और भ्रमित लोगों के चक्कर में आने से ही आपके यहाँ जो विकास कार्य बाधित होते हैं। क्यों? कि जब आप वोटिंग नहीं करते, वोट नहीं डालते, तो उसका दुख होता है सब। इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को पूरी 100% वोट देके देखो, फिर आप काम देखना कि तुम्हारे यहाँ भी मंगल में अमंगल ना हो जाए। तो मेरा नाम बहुत सी बात है। अब आदरणीय योगी जी की बात करें, जो मोदी जी की तो बात करते करते मुझे तो महीना बदल जाएगा तो नहीं बता। योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने, देश और दुनिया की बात करूं मैं, ऐसा मुख्यमंत्री कहीं है नहीं। कितनी चर्चा करें उतनी, लेकिन ज्यादा ना करके थोड़ी कर दे, फिर आगे फिर बैठे। सबसे पहला काम सरकार का मैं तो की बार कहूँ, भारद्वाज जी जब मुख्यमंत्री बने तो मैं उनका सदन में भाषण सुन रहा था, मैं अभी लिखवाऊंगा भी। तो उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा कि मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आज के बाद आप सब उत्तर प्रदेश घूमने आना। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी झगड़ा नहीं। आज 8 साल बाद मुझे उनकी वो लोकसभा जो स्पीच बोला वो याद आई और मैंने मन में बनाया महाराज जी के सामने ये बात। आज 8 साल में जिस प्रदेश को गुंडों का प्रदेश, दंगाई प्रदेश, माफिया का प्रदेश, रंगाई का प्रदेश, ऊतों का प्रदेश के नाम से जाना जाता था, आज यही प्रदेश पूरे देश में साम्राज्य के रूप में देखा जाता है। सबसे पहला काम योगी जी ने प्रदेश में कानून का राज लाकर, कानून का राज हो। कानून का राज कहते हैं कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, किसी गुंडे मवालिया में हिम्मत नहीं है कि आज हमारी बहन माता बहनों की तरफ आंख उठा के 1.5 करोड़ का सोना पहन के रात को 12 बजे भी निकल जाए, तब भी किसी की हिम्मत नहीं है कि माँ बहन की तरफ। ये योगी जी का कानून। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो 0 टॉलरेंस की नीति है, उसी का नतीजा है कि आज गुंडे माफिया, जो योगी जी ने कहा था कि भाई या तो प्रदेश में रहो तो ठीक रहो और नहीं रहो तो चले जाओ, और नहीं जाओगे तो वहां पहुंचा दिए जाओगे जहां से आपकी वापसी संभव नहीं। तो आज मैं समझता हूं कि इसमें 101% उत्तर प्रदेश में कानून का राज। यही उत्तर प्रदेश जिसे बीमारों के नाम से जाते, बीमारों के नाम से कहना हमारे लिए गाली थी। अगर कोई कहता उत्तर प्रदेश बीमार हुआ तो हमारे सीने में आग लग जाती थी। और आज 8 साल में ये बीमारू प्रदेश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ग्रोथ का इंजन के रूप में देखा जा रहा है। आज ये अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें ज्यादातर योजनाओं में पहले नंबर पे है। तो आज ये प्रदेश पूरे देश में अग्रिम प्रदेश बन गया, उत्तम से अति उत्तम प्रदेश बनने वाला है, सर्वोत्तम। किसी के साथ कोई भेदभाव। सरकार की योजनाएं आती हैं बिना टोपी और तिलक दिए देखे और बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधे आपके खाते में ट्रांसफर हो जाए। इससे पारदर्शिता क्या हो सकती है? बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा आप कहीं भी कर लो। बिजली की स्थिति देखो, पहले बिजली गिनी चुनी जिलों में आती थी,
और अब बिजली जाती नहीं। बिजली आ रही है ना, पहले से अच्छी है, बिजली पानी बढ़िया मिल रहा, सड़कें का जाल बिछा हुआ चारों तरफ, बिजली पानी सड़क चारों तरफ बिछी हुई। अटल जी ने जो सब कहा था, अटल जी ने एक योजना चलाई थी ग्रामीण सड़क योजना, उस योजना के माध्यम से सबको एक दूसरे जोड़ने का काम आज भारतीय जनता पार्टी लगातार उस काम को बढ़ा रही है। सुरक्षा आप देखिए, अभी कल मंडल अध्यक्ष जी कह रहे थे, इसी में चर्चा कर रहे थे कि भैया याद दिखाने, नाम लेना सही ना, कई बार मेरा काम हो जाता है, कह रहे याद दिखाने की तो जरूरत ना, किसी ने अगर कील भी दिखा दी तब भी पुलिस घर पहुंच जाएगा, वो कील का विवरण दे दे, भाई कहाँ से खाए। ये पुलिस मोदी जी की, योगी जी की सुरक्षा। पहले शादियों में जाते थे, चलते थे हैं, वो सीधी, और आज घर में रख के जावे योगी। सड़कों पे देखते थे टाय 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 बेफालतू, आज सब वीआईपी कल्चर खत्म। योगी सरकार में बहनों का सम्मान, व्यापारियों का सम्मान, उद्यमियों का सम्मान, ये सब इसलिए हुआ कि यहाँ कानून का राज स्थापित हो गया। इस प्रदेश में कोई फैक्ट्री लगाने नहीं आता था, ये ऊर्जा की फैक्ट्री आधी खाली रहती थी, सिकंदराबाद आधी खाली था, और अब जो है लाइन लगा के लोग लगे पड़े कि कैसे न कैसे उत्तर प्रदेश में, देश और दुनिया का उद्यमी उत्तर प्रदेश में उद्योग शुरू करे और यहाँ ही अपना आसियाना घर बनाए। पहले इन्वेस्टर समिट हुआ, देखो 45,00,000 करोड़ रुपए लोग इन्वेस्ट करे, उससे पहले हुआ था तो 22 हुए, तो उससे पहले 4 हुए, और 8 साल में पिछली बार 45,00,000 करोड़ का इन्वेस्ट। तो व्यापारी सुरक्षित, माताएं बहनें सुरक्षित, और किसान के लिए तो सरकार जब से आई है तब से लगातार काम कर रही है। योगी जी की सरकार बनी, बनते ही सबसे पहले 86 लाख किसान, सीमांत किसानों का 36,000 करोड़ रुपए पहली कैबिनेट में योगी जी के, मोदी जी के माध्यम से आपको सीधे डीबीटी के माध्यम से किसान सम्मान निधि सीधे आपको। तो आज का भारत और 2014 से पहले भारत में कितना फर्क, हाथ उठा के बताओ कितना फर्क है? फर्क है ना। तो ये फर्क बना रहा है, तो कैसे बना रहेगा? कि मोदी जी योगी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के संग लगेंगे, काम तो हर दिन लगा रहेगा। एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन किसान का काम ना हो, है ना। लेकिन काम से पहले सम्मान जरूरी, सम्मान है तो काम है, और सम्मान नहीं है तो। एक व्यापारी सुबह शाम तक कमा के लाता है, और पहली सरकारों में जब वो शाम को जाता था तो रसिया मिलते थे, लगाया जेब में, कितना अलग, तो पैसा भी गया और मान सम्मान भी, और जान भी गई, तीनों गई। और आज पहले व्यापारी जो था, दुकान वाला 2 बार जावे, 12 बजे घर पे जावे रोटी खाने, तो रखा गया, फिर शाम को रख के आवे, ये स्थिति थी। तो सम्मान सबसे, स्वाभिमान सबसे पहले है। अगर देश को कोई आगे बढ़ा सकता है, राष्ट्र हित की चिंता करता है, मेरा राष्ट्र कैसे बढ़े, सर्वोपरि राष्ट्र है। जहाँ राष्ट्र सर्वोपरि है और जहाँ राष्ट्र आबाद है, वहीं आप लोग भी ठीक है। आप और देशों की स्थिति देखो, टमाटर कहीं 500 रुपए किलो, कहीं दूध 500 रुपए किलो है, और यहाँ आप टमाटर 10 रुपए किलो है। क्यों? कि आपका जो देश जब बढ़ेगा तो सब सुविधाएं आपकी बढ़ेगी। तो सबसे पहले देश है, फिर पार्टी, और फिर मेरा सारे विषय मैंने रख दिए। आप सब लोगों से निवेदन कि पार्टी ने 2027 के चुनाव की शुरुआत कर दी, चालू हो गया। आप दिन प्रतिदिन इससे जुड़े और अपनी बात जो इस पत्र में है, इन सब बातों को ध्यान से पढ़ें और दूसरों को बताएं, समझाएं कि ये पत्रक सरकार ने आपके घर भेजा है, जिसमें हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सब लगाए हैं, और हम आपके बीच में जाके पत्रक हर घर में दे रहे हैं। तो इसकी महत्ता समझना कि किस तरह से पार्टी अपना जो काम है आप तक पहुंचाना चाहती है, पहुंचाना। जब पढ़ोगे तभी, ये कहावत है कि जंगल में नाचा मोर किसने देखा, समझ गए? तो ये सबको पढ़ो।
मैंने अपनी सारे विषय रख दिए, सब बातें कर दी। भारत माता की।